हाँ जी, हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हम ड्राइंग के 3 केसेस लास्ट क्लास में पढ़ के आ चुके थे कि हम अगर ड्राइंग बिगिनिंग ऑफ द मंथ पे कर रहे हैं, मिड ऑफ द मंथ में कर रहे हैं, एंड ऑफ द मंथ पे कर रहे हैं। आज हम अपने क्वार्टरली और हाफ ईयरली ड्राइंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे और अन इरेगुलर ड्राइंग्स के बारे में कि आप जो अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो वो हर महीने सेम नहीं है, या जो ड्यूरेशन है कभी भी आपका जब मन चाहा तब विड्रॉ कर रहे हो। अभी तक हम क्या कर रहे थे, सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहे थे, सेम अमाउंट कर रहे थे, नहीं कर रहे थे विड्रॉ, सेम अमाउंट था और हर महीने के स्टार्टिंग में या मिड के या एंड में कर रहे थे। तब हमारे वो शॉर्टकट्स लग पा रहे थे जो 6.5 थे, 6 थे या 5.5 थे। बट अगर हम क्वार्टरली विड्रॉ कर रहे हैं बिगिनिंग में, मिड में, एंड में, या फिर हम हाफ ईयरली विड्रॉ कर रहे हैं, फिर हम पढ़ेंगे इरेगुलर ड्राइंग्स के बारे में कि अमाउंट सेम नहीं है आपका, ड्यूरेशन सेम नहीं है आपका। किसी महीने तो फर्स्ट तारीख को ही कर रहे हो आप, किसी महीने आप एंड में कर रहे हो, किसी महीने के मिड में कर रहे हो। उस केस में हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होगा, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसमें हमारा प्रोडक्ट मेथड ही लग पाएगा, उसमें हमारा ये शॉर्टकट एवरेज मेथड नहीं लग पाएगा, वहां हमें प्रोडक्ट मेथड से ही कैलकुलेट करना होगा। हमने ये देखा था कि प्रोडक्ट, हाँ जी, हाँ इरेगुलर में नहीं लग पाएगा फ्रेंडली, उसमें आपका इरेगुलर में कैसे लगेगा एवरेज मेथड बताओ। आप एक ड्राइंग कर रहे हो अप्रैल में, एक ड्राइंग कर रहे हो आप जून में, एक जुलाई में, एक अगस्त, हाँ वहाँ आपका नहीं लग पाएगा क्योंकि आपका कोई बेस ही नहीं है ना, और अमाउंट भी अलग अलग है। जहाँ पर कुछ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, सेम अमाउंट होना चाहिए और ड्यूरेशन, जो मैं आपको दो कंडीशन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी कि अमाउंट शुड बी सेम एंड द ड्यूरेशन, फिक्स ड्यूरेशन होनी चाहिए। कोई आपका यहाँ पे आप उसी में ऊपर ही एक फॉर्मूला फिक्स कर सकते हो, अदरवाइज जब आपका रैंडम नेचर से आप काम कर रहे हो तो वहां आपका कोई फॉर्मूला फिट हो ही नहीं सकता, हम आपको डिटेल्ड कैलकुलेशन से करनी होगी। हाँ जी, आपकी थर्सडे की क्लास की छुट्टी रहेगी, थर्सडे में क्लास नहीं ले पाऊंगा आपकी। क्वार्टरली, ओके है जी सर, ये चीज तो आप है ना हफ्ते में एक आधी बार सुना दिया करो। ओके सर, यहाँ तो हमारी आवाज बहुत जल्दी निकलेगी, क्यों मयंक? है मयंक, क्या पता आवाज शांत हो गई। ओके सर। हाँ जी, अभी हम कर रहे हैं क्वार्टर के बिगिनिंग में। क्वार्टर के बिगिनिंग में हमारा ईयर स्टार्ट हुआ अप्रैल से। हमारा ईयर कब से स्टार्ट हुआ? अप्रैल से। अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अप्रैल, मई, जून, यहां से हमारा नया क्वार्टर स्टार्ट हो गया 1 जुलाई से। अगस्त, सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 1 अक्टूबर, फिर हमारा आ रहा है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 1 जनवरी, फिर हमारा फरवरी, मार्च, अभी हमारा क्वार्टर क्लोज हो गया, जनवरी, फेब, मार्च। अब हम क्या कर रहे हैं, 20,000 विड्रॉ कर रहे हैं हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में। 20,000 विड्रॉ कर रहे हैं हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा है 20%। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा है 20%, और हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। कोई आप में से मेरी हेल्प कर सकते हैं? मयंक, आप मेरी हेल्प कर सकते हो इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने में? मैं आपको केस बताया कि हम क्वार्टर के बिगिनिंग में अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं। आपके क्वार्टर्स कौन कौन से हैं? क्वार्टर होते हैं 3 महीने का। हमने पहली ड्राइंग की 1 अप्रैल को, फिर करी 1 जुलाई को 20,000 पे, एट द रेट 20% हमारा रेट ऑफ ड्राइंग है। मैंने आपको जनरली इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता, बट हमने कैलकुलेशन के लिए लिया हुआ है सिर्फ यहाँ पे। फिर हमारा यहाँ पे 20,000 है, यहाँ पे हमारा 20,000 है, एट द रेट 20%, एट द रेट 20%। अब मेरे को एक चीज का आंसर कर सकते हो, ये जो पैसा विड्रॉ कर रहे हो आप, ये पैसा कितने टाइम के लिए यूटिलाइज करोगे? 3 मंथ्स के लिए। सर हम क्या कर रहे हैं, अप्रैल, मई, जून, फिर उसके बाद हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ कि हमने ये ड्राइंग्स फॉर्म में वापस रिटर्न कर दी या कैपिटल ले आए इसके बदले में। हमने ड्राइंग करी, पैसा घर ले गए, फिर मैं 1 जुलाई को दोबारा ड्राइंग कर रहा हूं और ये वाला पैसा वापस लेके आ रहा हूं। यस सर। मैं हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में ड्राइंग करता हूं, हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में। मैंने यहाँ पे 20,000 ड्रॉ किए, विड्रॉ किए, 20,000 1 जुलाई को विड्रॉ किए,
20,000 मैंने 1 अक्टूबर को विड्रॉ किए और 20,000 1 जनवरी को विड्रॉ किए। अब मेरा कंसर्न ये है कि मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करने को कहा गया है क्वेश्चन में। क्या कहा गया है कि आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करो। अब मुझे एक बात का आंसर दो, क्या ये पैसा मैं कितना टाइम यूटिलाइज करूंगा जो मैंने 1 अप्रैल को विड्रॉ किया है? सर 3 मंथ्स। फिर ये पैसा कितना टाइम यूटिलाइज करूंगा? ये भी 3 मंथ्स। ये कितना टाइम यूटिलाइज करूंगा? सर ये भी 3 मंथ्स। अच्छा अब ये बताओ, ये पैसा, एक सेकेंड प्लीज, अभी एक बार मैं से बात है, क्या कह रहे हो? हाँ आयुष बोलो। हाँ जी, अच्छा अच्छा, तो आप प्लीज जो भी स्टूडेंट होते हैं प्लीज म्यूट रखा करो यार, क्योंकि डिस्टर्बेंस होते हैं ना उससे। हाँ जी, आपका नहीं है, मेरे को पता नहीं चलता, कई बार पीछे से वो बैकग्राउंड से आवाज आ रही होती है ना, तो थोड़ा सा प्लीज देखा करो। ये सब बच्चे जिससे बात कर रहा हूँ वो साथ के साथ म्यूट भी कर दिया करो। अब 20,000 पे विड्रॉ कर रहा हूँ, क्या मेन क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि ये पैसा मैं 31 या 30 जून को पैसा वापस दे दूंगा? आपकी एक दुकान है, आपकी एक दुकान है और आप पार्टनर हो, आप और आयुष पार्टनर हो। आप 1 अप्रैल को 20,000 रुपए गले में से लेके अपने घर काम पर्सनल पर्पज के लिए, अपने बच्चों की फीस करने के लिए, अपने भाई की फीस पे करने के लिए चले गए। आपने अपने भाई की फीस पे करनी थी, उसको मोबाइल फोन दिलवाना था, 20,000 रुपए विड्रॉ कर लिया आपने 1 अप्रैल को, आपने मोबाइल फोन दिलवा दिया उसको। अब क्या मोबाइल फोन बेच के वापसी दे दिए थे क्या पैसे? यहाँ पे जो एक बार ले गए पैसे वो ले गए या नहीं ले गए? तो फिर ये पैसा मैंने सिर्फ 3 महीने यूटिलाइज किया या पूरा 1 साल यूटिलाइज किया? पूरा 1 साल यूटिलाइज किया, पर आप तो 3 महीने कह रहे थे यार। हाँ जी, कितना टाइम यूटिलाइज किया? 1 साल। ये पैसा कितने टाइम यूटिलाइज किया था मयंक? कितना? 9 महीने। ये 3 महीने के लिए। यानी अब इस पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो कितने टाइम के लिए कैलकुलेट होगा? पूरा 1 साल का होगा। 20,000 इंटू 20% इंटू 12/12, यही होगा। कितना हो गया? 4,000 हो जाएगा। इस पे कितने महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होना था? इंटू 20% इंटू 9/12, 4,000 इंटू 9/12। इसको कैलकुलेट करोगे प्लीज, कितना आएगा? 3,000। कितना आ जाएगा? 3,000। इसके ऊपर 20,000, कितना आएगा इसके ऊपर इंटरेस्ट? 6 मंथ्स का 2,000 और आगे का फिर 1,000 आ जाएगा। टोटल ड्राइंग कितनी हुई इस साल में? हाँ जी आयुष, पूरे साल में टोटल ड्राइंग कितनी हुई है? 3 ड्राइंग हुई है, 4 हुई है? 4। कितनी टोटल अमाउंट, कितना ड्राइंग हुई होगी? टोटल अमाउंट कितना हुआ वो ड्रॉ? हाँ 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 हाँ, सबका 20,000 है ना, सेम अमाउंट का। तो आपको 80,000, कितना अमाउंट विड्रॉ हुआ? 80,000। और हमारा जो इंटरेस्ट आया वो कितना आया? 4 3 7 दोनों और 1 10,000। कितना आया? 10,000। अगर मैं इसके ऊपर पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करता कितना आता? 16,000। क्या इसके बेसिस पे आपको रेट कैलकुलेट करके बता सकते हो मेरे को?
हाँ जी, यहां तक केस समझ आया दिशा आपको? जैसे हमने लास्ट क्लास में अपना मंथली बेसिस पे कैलकुलेशन कर रहे थे, हम लास्ट क्लास में क्या कैलकुलेशंस कर रहे थे? मंथली बेसिस पे कैलकुलेशंस कर रहे थे। अब इसमें वही कैलकुलेशन आप बेसिकली ये देखो तिशा, मैं आपसे हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में 20,000 पे लेके चला जाता हूं। मैं कितने लेके चला जाता हूं? 1 अप्रैल को 20,000 लेके चला गया मैं आपसे, फिर मैं अगली 3 महीने बाद 1 जुलाई को 20,000 लेके चला गया, फिर मैं 1 अक्टूबर को 20,000 लेके चला गया, और 1 जनवरी को आपसे 20,000 लेके चला गया। आपने मुझे कहा कि सचिन अभी है ना लिक्विडिटी की प्रॉब्लम चल रही है हर जगह, मैं 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। मैं कहा ओके ठीक है भाई, समझ सकता हूं हर जगह लिक्विडिटी प्रॉब्लम है, पैसा मिल रहा है बहुत है, काम चल रहा है ना एक बार अपना, कोई नहीं, थोड़ा बहुत ब्याज सहन कर लेंगे। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये पैसा मैंने आपका पूरे साल में कितने टाइम के लिए यूटिलाइज किया है तिशा? हाँ जी हाँ, 12 मंथ्स के लिए, ये 9 मंथ्स के लिए, ये 6 मंथ्स के लिए, और ये 3 मंथ्स के लिए। अकॉर्डिंगली मैंने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर दी। फिर मैं पूरे साल में मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि पूरे साल में मैं आपसे कितना पैसा लेके गया हूं घर, कितना पैसा लेके गया हूं? 80,000। अगर मैं पूरे 80,000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं पूरे साल का, कितना आ रहा है? 16,000। और मेरा कितना है टोटल इंटरेस्ट? 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 10,000। ये कितने का है? 12 महीने का। वही मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, 12 महीने का इंटरेस्ट है 16,000, सॉरी 16,000 इंटरेस्ट है 12 महीने का। 16,000 इंटरेस्ट कितना है 12 महीने का? 1/12, सॉरी 12/16,000, 12/16,000 इंटू 10,000। तो 10,000 कितने महीने का इंटरेस्ट हुआ? 7.5। अगर मैं इसका सीधा 7.5 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा? मुझे ये कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ेंगी, मुझे ये कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ेंगी। हाँ जी सम, अरे यार 12/16,000 इंटू 10,000 भी तो करोगे यार, 10,000 भी तो करोगे आप, तो आपका क्या आ जाएगा? 7.5 मंथ्स, 7.5 मंथ्स। यानी अगर मैं ये सारी कैलकुलेशंस, मेरे को एवरेज मेथड अप्लाई करना है, तो क्या मैं सिंपली क्या करूंगा? इसका 7.5 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दूंगा, तो वो मेरा किसके बराबर हो जाएगा? ये सारी कैलकुलेशंस मुझे नहीं करनी पड़ेंगी, ये सारी कैलकुलेशंस मुझे नहीं करनी पड़ेंगी। हाँ जी, किसी स्टूडेंट को डाउट हो? मयंक, अरमान, अरमान क्लियर हुआ यार आपको? क्या अरमान, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया इस क्वेश्चन में? हाँ 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 हाँ, कैसे कैसे कि हमने ये भी पूरे साल के लिए यूटिलाइज किया 20,000, ये मैंने 9 मंथ्स के लिए यूटिलाइज किया, ये मैंने 6 मंथ्स के लिए यूटिलाइज किया, एंड ये 3 मंथ्स के लिए यूटिलाइज किया। फिर अकॉर्डिंगली मैंने उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, जो मेरे पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ, दैट इज 10,000। फिर मैंने कहा कि मैंने पूरे साल में 80,000 अमाउंट विड्रॉ किया, मैंने पूरे साल में 80,000 अमाउंट विड्रॉ किया है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% से अप्लाई करके मेरा इंटरेस्ट आ रहा है 16,000। कितना आ रहा है? 16,000। 16,000 का अगर इंटरेस्ट है 12 महीने का, तो 10,000 इंटरेस्ट कितने महीने का हुआ? तो वो हमने कैलकुलेट किया, तो हमें आंसर पता चला 7.5। हमें आंसर क्या पता चला? 7.5। 7.5। अब हमें ये हुआ कि अगर सेम अमाउंट है, अगेन हमारी कंडीशंस वही हैं, हाँ, हमारी सेम कंडीशंस है कि सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं और सेम ड्यूरेशन, जो गैप है वो सेम आ रहा है। इस केस में हम अपना क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? एवरेज मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी केस में आप एक चीज सोच के चलिए, इसी केस में अगर इसी केस में मैं फर्स्ट ड्रॉइंग कर रहा होता यहां पे, फिर मैं अमाउंट विड्रॉ कर रहा होता यहां पे 30,000, यहां पे 40,000, यहां पे 50,000, क्या आप ये मेथड अप्लाई कर सकते थे? आप इरेशनल ड्रॉइंग्स कर रहे हो, यानी आपका कोई भी एक बेस नहीं है, तो हमारा यहां पर वहां शॉर्टकट लगना पॉसिबल ही नहीं है, वहां हमें प्रोडक्ट मेथड ही अप्लाई करना पड़ेगा, वहां हमें प्रोडक्ट मेथड ही अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है? हाँ जी,
हाँ जी रोशन, कोई डाउट? चलो ठीक है, अब हम दूसरा केस डिस्कस करते हैं आपका एंड ऑफ द क्वार्टर में। इसके बाद मिड ऑफ द क्वार्टर का आप कैलकुलेट करके मुझे बताएंगे। हम सेकंड केस अब अपना करने जा रहे हैं आज का, जिसमें हम ड्राइंग कर रहे हैं एंड ऑफ क्वार्टर में। किसमें कर रहे हैं? एंड ऑफ क्वार्टर में 20,000 ड्रॉ कर रहे हैं एट द रेट 20%। या हमने कोई ड्राइंग नहीं की, हमने फर्स्ट ड्राइंग की होगी 30 जून को, कितनी? 20,000 एट द रेट 20%। फिर यहां करी होंगी 20,000 एट द रेट 20%। फिर यहां पे यहां दिसंबर 31/12 को 20,000 एट द रेट 20%। और लास्ट ड्राइंग हमने की होगी 20,000 एट द रेट। अरमान, जो आप मुझे कह रहे थे कि सर 11 महीने, चाहे मैंने ड्राइंग यहां की है तो इसी साल की ड्राइंग ना अरमान? ठीक है, हम इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे, बट इस साल की ड्राइंग है या नहीं है ये, तो कैलकुलेट तो इसी साल में ही होगी ना। चाहे ड्राइंग में लास्ट दिन पे कर रहा हूं, पूरे साल में महीने तो 12 ही रहे ना मेरे, पूरे साल में मंथ तो मेरे 12 ही रहे ना। ऐसा तो नहीं है कि मेरे पूरे साल में महीने कम हो गए। बिल्कुल सही। तो अब ये पैसा अरमान मैंने कितने टाइम के लिए यूटिलाइज किया होगा, जो मैंने 30 जून को विड्रॉ किया है? हाँ हाँ, 9 मंथ्स के लिए, बिल्कुल। क्योंकि 12 महीने टोटल होते हैं, 3 महीने ऑलरेडी साल के निकल चुके थे, तो ड्राइंग कितने टाइम के लिए की होंगी? 9 मंथ्स के लिए। तो इंटरेस्ट कितने पे कैलकुलेट होगा? 9 मंथ्स पे। 20% इंटू 9/12, तो कितना आ जाएगा? 3,000 आ जाएगा। फिर हमने क्या किया, यहां पे 20,000 इंटू 20%, 6/12। क्योंकि जो मैंने 30 सितंबर को ड्राइंग की होंगी, वो ड्राइंग कितने महीने के लिए यूटिलाइज की होगी? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, 6 महीने के लिए यूटिलाइज की होगी, तो 2,000। अगली 3 मंथ्स के लिए यूटिलाइज की होगी तो 1,000। और इसके ऊपर हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट डे पे विड्रॉ किया। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ? 6,000। टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ? 6,000। हाँ जी, 6,000 हुआ या नहीं हुआ? अब अगेन हमारा 12 महीने का इंटरेस्ट है 16,000, तो सॉरी 16,000 इंटरेस्ट है 12 का, 12/16,000 कैलकुलेट करके बताएंगे आप मुझे? ये अब आप कैलकुलेट करके बताएंगे अरमान? 12/16 इंटू 6 करके बताएंगे प्लीज। $4.5। अब मिड ऑफ क्वार्टर का आप बच्चों के लिए होमवर्क है, मिड ऑफ क्वार्टर का आप बच्चे कैलकुलेट करके बताएंगे मुझे, ठीक है? हाँ जी, करिए सब फटाफट, 2 मिनट। हाँ 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 हाँ, लो तिशा, अब क्लियर है? हाँ जी तिशा, कोई डाउट? चलो बढ़िया, शाबाश। अब आप मिड ऑफ द क्वार्टर का आप सब बच्चे कैलकुलेट करके बताएंगे मुझे। मिड ऑफ द क्वार्टर में अगर ड्राइंग्स कर रहे हैं हर क्वार्टर में 20,000 एट द रेट 20%, तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आएगा? फिर आपका कितने मंथ्स की एवरेज से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम प्रोडक्ट मेथड की जगह एवरेज मेथड की तरह जाना चाहते हैं, तो हम कितने मंथ्स का इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करें तो उसके बराबर आएगा वो। हाँ जी, शाबाश शाबाश। 2 मिनट के अंदर आंसर भेजिए फटाफट, चैट में फटाफट आंसर भेजिए। कर लो कैमरा नीचे तिशा। चलो ठीक है। हाँ जी, फटाफट बच्चे आप कैलकुलेट करके बताएंगे। मैं इतने कैमरा ऑफ करके यहाँ आंसर निकाल रहा हूँ, तो मैं कैमरा ऑफ करके आंसर निकाल रहा हूँ, आप इतने मुझे बताएंगे।
मैं आंसर निकाल रहा हूँ, आप भी जल्दी फटाफट, जितनी देर में मैं निकाल रहा हूँ तब तक कैमरा ऑफ रखूंगा और ये होते ही मैं आपसे आंसर पूछूंगा। शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी। आज हम अपना ड्राइंग का सारा प्रियांजलि मैं भी आपको बताता हूँ। बहुत बढ़िया प्रियांजलि, आपने पहले की हुई है प्रैक्टिस, बहुत अच्छे। 7.5/12 into 20। हाँ, मिड क्वार्टर का केस था ये आपका। और आपको मंथ्स भी बताने हैं प्रियांजलि, अगर कितने मंथ्स का आपका कैलकुलेट होगा। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। इस प्रैक्टिस को मेंटेन रखना है प्रियांजलि, जो हमारी लास्ट ईयर कमी रही थी अब हमने उसको अवॉइड करना है और प्रैक्टिस पे फुल फोकस रखना है हमने। हाँ जी तीशा, हो गया आपका आंसर? तीशा प्लीज़, अब मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप टाइम नहीं लेंगे बिल्कुल भी। मेरा हो गया आंसर, अब आप बच्चों से पूछने वाला हूँ। ओह, सब बच्चे यहीं से कॉपी कर लेंगे। हाँ जी, मैं क्या आंसर आया है? मयंक, क्यों नहीं आया? चलो फर्स्ट क्वार्टर का आंसर बता दो मुझे, बाकी छोड़ो, सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर का आंसर बता दो। जो फर्स्ट क्वार्टर में ड्राइंग की थी उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई करने के ऊपर क्या इंटरेस्ट आया था आपका? हाँ, तो अभी फर्स्ट क्वार्टर का ही नहीं हुआ तो बाकी कैसे करोगे? हैं, फर्स्ट क्वार्टर का ही नहीं हुआ तो बाकी कैसे करोगे? आयुष, फर्स्ट क्वार्टर की कितना आया आपका अमाउंट? आयुष, हाँ जी आयुष, कितना अमाउंट आया फर्स्ट क्वार्टर का? यार कल आप, क्या समझ नहीं आ रहा यार। अच्छा रोशन, कितना आया आपका फर्स्ट क्वार्टर का?